तो प्रमोद दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते दीदी। तो दीदी आप चाहे तो कैमरा ऑन भी रख सकते हैं। तो दीदी मैं आपका छोटा सा परिचय रखना चाहता हूँ। जी तो दीदी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। उन्होंने फर्स्ट जो उनका यूएचई वर्कशॉप था वो सितंबर 2020 में किया था, और दीदी मॉर्निंग सेशन के साथ 7वें बैच से जुड़ी हुई है। और दीदी जो एसआईपी है उसी के साथ में जो कॉलिंग के लिए भी अपनी भागीदारी निभा रही है। तो दीदी आपका स्वागत है, ओवर टू यू। जी। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। यूएचवी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर में। भैया मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ जी दीदी, क्लियर आवाज आ रही है। यस दीदी। मैं राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर में डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति, 2 बेटे और मेरे मम्मी जी, पापा जी हैं और मेरी 2 सिस्टर इन लॉ हैं। वो अपने वैवाहिक जीवन के निर्वहन में व्यस्त हैं। तो अब मैं आती हूँ अपने इस यूएचवी की यात्रा और मॉर्निंग सेशन की जो एक्सरसाइजेज़ हैं, उनसे मेरी क्या समझ बनी है। तो पहले तो ऐसा ही होता था कि अक्सर जब हम पेरेंट्स के साथ थे, तो वहाँ बस पेरेंट्स कुछ रिज़ॉल्व कर देते थे और मतलब ठीक है, अपने आप रेटिसेंट थी थोड़ी नेचर में, जीना हो रहा था। लेकिन जैसे ही फिर अकेले में सारे लेवल्स पे जब जीना सीखा, तो वहाँ पे फिर टकराहट शुरू हुई और हम रिज़ॉल्व नहीं कर पाते थे। तो फिर वहाँ मैंने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं बहुत एम्बिशियस थी, मतलब मेरे साथ ये था कि और ऊँचाइयाँ छूनी हैं और छूनी है, यहाँ से वहाँ से वहाँ। तो ये इस चीज़ में मतलब मैंने फिर यूएचवी से जुड़ने के बाद ये देखा कि नहीं, जो कुछ मेरे पास है अभी वो बहुत पर्याप्त है और यहाँ-वहाँ स्विच करने से कुछ नहीं होता, अपने जीवन को समझने में समय लगाना चाहिए। और दूसरा, मेरे में एक जो सेल्फ राइटियसनेस का जो भाव था वो बहुत ज़्यादा था कि मैं तो ठीक ही हूँ। लेकिन अब मुझे बहुत समझ में आया है कि मैं कितना सही थी और अब मेरे में कितने मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उसके लिए मुझे कितना काम करना है। ये मैं सीख पाई हूँ और रिएक्शन मेरे साथ, मतलब मैं बहुत जल्दी रिएक्शन में आ जाती थी अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए और रखने के लिए। तो जैसे कई बार कलीग्स के साथ या घर में, सराउंडिंग्स में, बच्चों के साथ अक्सर हो जाता था कि उलझन में पड़ी जाती थी। तो फिर मुझे मतलब आस-पास में बोलते थे कि आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आपके अंदर एक जो रोष का भाव है, वो थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं अपने विचारों को क्या है, शांतिपूर्वक जो एक कामली प्रेज़ेंट करना, वो नहीं हो पाता था क्योंकि एक आवेश में ही जीना हो रहा था। तो इसमें यूएचवी में जब ये जो मेरी फर्स्ट स्टेप है, इमेजिनेशन को जो देखना, ऑब्ज़र्व करना, ये स्टेप काफ़ी हेल्पफुल है। और ये क्योंकि पहले जो विचारशील थी और विचारों के साथ ही जीना होता था, उसमें मतलब समझ नहीं आता था कि मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होती थी विचारों की। और एक मतलब कहीं न कहीं उसी में बार-बार बस उसी थॉट के पीछे, तो विचार के स्तर पे जीना हो रहा था। तो जो अभी स्विच हुआ है, वो विचार से अपने भाव को देखने की तरफ हुआ है। और इन विचारों से कैसे निकला जाए, ये यूएचवी ने बहुत ही अच्छे से इन विचारों को जो एक दिशा दी है, प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, सही समझ मिली है और सही बात को किस तरह से रखा जाए, ये जो डर और शंका के भाव के साथ जो जीना हो रहा था, इससे मैं काफ़ी मतलब अपने आप को निकाल पाई हूँ। और चेतना के स्तर के साथ ही कुछ जगह पहले तो रिज़ॉल्व कर लेती थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी मान्यताएँ अंदर तक बैठी हुई थी और उनको ही मैं सही माने हुई थी कि यही मेरी सही समझ है। तो उसके हिसाब से मैं मतलब डिस्टर्ब फ़ील करती थी। लेकिन अब जो एक नेचुरल एक्सेप्टेंस का भी जो टूल मिला है, उससे मतलब सामने वाले को भी ऑब्ज़र्वेशन में ये है कि हम सामने वाले को मैं उतना ही देखती थी जितना कि मैं मेरा इंटरेक्शन है, उसके बियॉन्ड मैं नहीं देख पाती थी। तो अब मुझे ये लगने लगा है कि सामने वाले को किस तरह से पूर्णता में देखा जाए, उसका कंप्लीट एस्पेक्ट देखा जाए और फिर उसको रिस्पॉन्ड किया जाए या अपना उसके लिए भाव बनाया जाए। तो ये मैंने एक शिफ्ट जो है वो अभी लिया है। और जो नेचुरल एक्सेप्टेंस की ये भाव मुझे जैसे परेशान होती हूँ, तो वो बिल्कुल स्वीकार नहीं होता है और लगता है कि कोई मान्यता मुझे डिस्टर्ब कर रही है और उसको मैं कंटिन्यू भी नहीं करना चाहती हूँ। और अब ज़िम्मेदारी के साथ भी जैसे मैंने अपने आप प्रस्तुत होने लगी हूँ और अपने स्वयं के भाव की ज़िम्मेदारी मैं लेने लगी हूँ।
पहले ऐसा होता था कि नहीं ये डिस्टर्बेंस तो बाहर से आया है, इनको ठीक नहीं पता था, इन्होंने ढंग से किया नहीं, देखा नहीं, इस वजह से ये गड़बड़ हुई है। लेकिन अब जैसे बहुत जल्दबाज़ी में या बहुत व्यस्त चल रही हूँ और उसमें अगर बाहर से लगता है कि कुछ किसी ने कुछ कहा और उस समय मैं नहीं देख पाई, तो वहाँ अभी भी मतलब टाइम बीइंग मैं ज़िम्मेदारी नहीं ले पाती हूँ। लेकिन हाँ, फिर उसको ये प्रोसेस करने में मुझे लगता है कि नहीं हाँ, मेरे से ही कुछ देखने में कमी रही है। और मान्यताओं के साथ तो ये है कि हर व्यक्ति के साथ जीने में कुछ मान्यताएँ काम कर रही हैं। और वो मैंने देखा कि वो चाहे इवन हर एक व्यक्ति के साथ मैंने देखा कि मैंने कुछ ना कुछ माना हुआ है और उसको मुझे जानने की तरफ लेकर जाना है। तो जैसे अगले स्टेप में संबंध व्यवस्था और सह-अस्तित्व है। तो संबंध एक पारिवारिक संबंधों तक ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था और उसमें भी मान्यताओं का शिकार हो जाते थे। हाँ, बाहर संबंध देखते थे, लगता था कि ये नीडी है, इसको ज़रूरत है, तो थोड़ा-सा मतलब एक उस वे में जो था एक चैरिटी वे में बस जीना हो रहा था, लेकिन जो हर इकाई के साथ संबंध देखना है, वो जो संबंध की नई परिभाषा यहाँ से मिली है, वो मुझे काफ़ी हेल्प की है, क्योंकि संबंध व्यवस्था और सह-अस्तित्व इस दृष्टि से तो मतलब अपना ऑब्ज़र्वेशन कभी हो ही नहीं पाता था पहले। और ये जो कॉन्सेप्ट है संबंध व्यवस्था, सह-अस्तित्व है, इन 3 शब्दों ने मतलब पूरा मतलब जीना ही बदल दिया है। तो जो व्यवस्था का भाव भी है उसमें मतलब पहले ध्यान नहीं जाता था कि पहले लगता था मैं सही हूँ, तो बस अगर मैंने अपने आप को सही प्रूव कर दिया, तो सब बस ठीक है। लेकिन अब लगने लगा है कि अगर मैं अव्यवस्थित हूँ, हार्मनी में नहीं हूँ, तो उसका फैमिली पे इम्पैक्ट आ रहा है, उसका सोशल इम्पैक्ट भी आ रहा है और उसमें मैं फिर मेरा निर्वहन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। तो हार्मनी पूरी डिस्टर्ब हो रही है। इस और मेरा ध्यान गया कि नहीं, ये मेरी ही ज़िम्मेदारी है, हर लेवल की हार्मनी को मेंटेन करने की। जैसे पहले मतलब ये हमने किताबों में या जो ज्ञान मिला था कि हमें मन, वचन, कर्म से किसी को दुःख नहीं पहुँचाना है, ये नहीं करना है। तो वो चीज़ें सिर्फ़ एक विचार तक ही थी, वो जीने में उनका रिफ्लेक्शन हार्डली ही कहीं दिखता था। और सह-अस्तित्व हर इकाई मेरे जीने में किस तरह से मेरा सहयोग कर रही है, हर एक इकाई मैंने देखा कि चाहे वो सजीव है, निर्जीव है, कहीं न कहीं मेरे जीने में वो सहयोग किए हुए हैं, तो मेरा भी उनके प्रति एक उत्तरदायित्व बनता है। ये मैंने मतलब जाना यूएचवी के इस कॉन्सेप्ट से, संबंध व्यवस्था और सह-अस्तित्व के, लेकिन अभी हर क्षण मैं इस भाव को बनाए रखने में अभी मतलब मेरा जो अवेयरनेस जैसे ही डिस्टर्ब होती है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो बात मेरे साथ हो रही है अभी। तो मुझे अपनी अवेयरनेस की और मतलब बहुत काम करने की ज़रूरत है। शुरू में तो लगा कि मुझे प्रपोज़ल बहुत सही समझ में आ गया है, मैं तो बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। लेकिन जैसे-जैसे इसकी गहराई में और उतरे और जीवन में उतारने लगे, उस समय लगा कि अब तो समय तो और लगेगा। अभी तो बहुत परतें धीरे-धीरे खुल रही हैं और मतलब बीच-बीच में चलते-फिरते कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, तो मैं फिर लिखती भी हूँ, बैठती हूँ, समझती हूँ, अपने साथ समय लगाती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं चूक कर रही हूँ कहीं न कहीं। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज़ को लेके मतलब मेरा प्रेज़ेंटेशन था। जो दूसरी एक्सरसाइज़ है स्वयं और शरीर वाली, तो स्वयं और शरीर में अब तक तो ये था कि शरीर मानकर ही जीना हो रहा था और उसी के साथ उसी के अकॉर्डिंगली कि हम शरीर ही हैं और शरीर गया तो हम भी चले जाएँगे और वो जो एक आत्मा होती है वो कहीं सुना हुआ था लेकिन उसकी कोई समझ नहीं थी, बस वो एक विचार मात्र ही था। लेकिन अब समझ में आने लगा है कि शरीर और मैं दोनों अलग-अलग मतलब वास्तविकताएँ हैं। शरीर में जो भी मतलब संकेत जैसे मुझे मिल रहे हैं, अब मुझे शरीर भूख लगी है या फिर रेस्ट की ज़रूरत है या मुझे कुछ काम करना है, तो वो मतलब मेरी ही मतलब मैं ही देती हूँ वो संकेत और शरीर से भी जो संवेदनाएँ आ रही हैं, उनको मैं ही पढ़ती हूँ। तो जो सूचनाओं का जो आदान-प्रदान हो रहा है, वो मुझे समझ में आया कि ये इसमें डिसीज़न मेकर जो है, वो मैं ही हूँ। और जो शरीर से मैं और संवेदनाओं के बीच की दूरी को भी मतलब हालाँकि पहले अलाइन कर लेते थे। जैसे कुछ भी बॉडी में डिस्टर्ब हुआ तो लगता था कि बस हम तो पूरा उसके साथ अलाइन करके और परेशानी में आ जाती थी। लेकिन अब कभी होता है ऐसा लेकिन फिर ध्यान जाता है कि नहीं ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये मेरे शरीर के साथ हो रहा है। किसी भी तरह का जैसे डाइजेशन में है या कभी कुछ होता है, लेकिन फिर ध्यान जाता है। तो अभी हालाँकि इसमें समझ तो पूरी नहीं बनी है क्योंकि शरीर का एक जो सही तरीके से जो पोषण होता है, हमने कभी भी कुछ भी खा लिया और वो फिर
हम मतलब ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना था। बिल्कुल शरीर भी एक मतलब सही तरह से नर्चर करने वाली जड़ इकाई है, लेकिन उसका भी नर्चरिंग बहुत समझ से होना है, उस संवेदना को भी हमें बहुत समझ से और सही तरीके से करना है। तो वहाँ मैं गड़बड़ मतलब कर जाती हूँ और फिर जो उसकी वजह से कई बार मुझे दिक्कत भी हो जाती है। और जो संवेदनाएँ कई बार जो हमारी जैसे फिज़ियोकेमिकल है तो वो मैं पढ़ती हूँ, फिर उसका अकॉर्डिंगली उस पे काम करती हूँ। और जो एटमॉस्फेरिकल है उससे मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ मेरी पूरी एक्सेप्टेंस और समझ है कि ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। सर्दी, गर्मी, बरसात या इन चीज़ों से जो डिस्टर्बेंस है वो मैं बहुत कुछ हैंडल कर लेती हूँ, वहाँ मुझे दिक्कत नहीं होती है। अगर जैसे वो एक बार ऐसा हुआ था कि जैसे इन-लॉज़ के यहाँ जैसे जो दादी सास हैं वो शरीर त्यागा, तो वहाँ पे जून के महीने में वहाँ लाइट चली गई तो सब परेशान, बोले आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे पता है कि अब ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, तो हल्ला मचाने से भी मतलब मुझे उस चीज़ में रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये मैं देख पाती हूँ। और पहले जैसे शरीर में इतना मतलब जो एक डर लगता था कि अगर कहीं ऑपरेशन हुआ, सिज़ेरियन डिलीवरी हुई, तो पता नहीं क्या होगा, कैसे कट लगेगा, मतलब पेन होगा, तो मतलब इतना डर जो था वो अब हालाँकि उस समय वो चीज़ें फेस कर ली, लेकिन अब लग रहा है कि किस तरह से शरीर मानकर एक जो डर बैठा हुआ था और बहुत सारी चीज़ें जो शरीर के साथ ही एसोसिएट कर रखी थी, वैसा नहीं है, सारा नियंत्रण मतलब जो है वो मेरे हाथ में है। इसका डिसीज़न मेकिंग मेरे हाथ में है। लेकिन जो दूसरी 2 संवेदनाएँ हैं, इमेजिनेशन और दूसरे के व्यवहार से। एक्चुअली इमेजिनेशन ऐसी है कि जो मैं कहीं से भी टेक ऑफ करके कहीं भी लैंड कर जाती हूँ। जैसे एक मतलब कोट भी है कि माइंड इज़ समथिंग व्हिच मेक्स हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। तो ये बिल्कुल अच्छे भले हमारे जो सही विचारों की दिशा को भी कई बार इतना जो मान्यता की वजह से उड़ा के ले जाती है और हम मतलब बहुत ही विचलित में भी चली जाती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि हाँ, रिज़ॉल्व भी कर पाती हूँ। तो ये इमेजिनेशन जो डिस्टर्बेंस है, उसमें अभी मुझे थोड़ा-सा मतलब अपने आप को, क्योंकि जो पीछे की पास्ट की जो मैंने इतना जैसे बागड़िया सर भी बताते हैं, जो गठरी इकट्ठी की हुई थी, वो कभी-कभी खुल जाती है और उसमें फिर पीड़ा भी होती है। तो उसको मैं रिज़ॉल्व करने के लिए मतलब काफ़ी कुछ मैंने इसकी सफाई की भी है, लेकिन अभी भी आता है तो मैं उसको मतलब थोड़ा-सा कि अब मुझे ये ठीक है जो हो गया, इससे जो मुझे सीख लेना है वो लो और उसको बंद करो। तो वहाँ मैं ये देख पाई, और जो दूसरे के व्यवहार से हो पा रहा है, वहाँ मुझे अभी थोड़ा-सा और मतलब रियल टाइम में कई बार मैं नहीं देख पाती हूँ और गड़बड़ हो जाती है, और वहाँ मान्यता भी कई बार बहुत गहरी काम कर रही होती है, तो वहाँ जो संवेदना आती है उसमें मैं टाइम मुझे थोड़ा-सा यही समझ में आया कि मुझे टाइम लेना है वहाँ पर और फिर रिस्पॉन्ड करना है, अगर रिएक्शन से मुझे बचना है। और अगर मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं सारे जो भाव हैं, 9 भाव, अगर अपने अंदर सुनिश्चित कर लूँगी, तो मैं किसी भी इस तरह के मतलब उसका शिकार नहीं होंगी। तो अंदर जब मेरा भाव बदल जाएगा, तो शायद मैं यहाँ पर सही तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाऊँगी। तो ये मुझे यहाँ थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और जो स्पेस है, तो स्पेस मतलब स्पेस एक रियलिटी है, लेकिन अभी तो मैं एक इकाई के साथ ही उलझ जाती हूँ। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले मुझे सबके साथ अपने विरोध को ख़त्म करना होगा, उनके साथ सही भाव सुनिश्चित करना होगा। हालाँकि मैं प्रकृति की भी एक-एक इकाई के साथ अपना कहीं भी मेरी वज़ह से उनको डिस्टर्बेंस नहीं हो, चाहे मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं बहुत हद तक जैसे बचाने के प्रयास में कई बार खुद भी मतलब मेरे साथ दिक्कत हो गई है, ऐसा 1-2 बार हुआ है, बड़े पक्षियों को बचाने की कोशिश की, गाड़ी मतलब थोड़ा-सा यू टर्न ले गई। मतलब तो लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मेरी फिर कुछ ना कुछ मेरी ही चूक हुई है कि मुझे कुछ और स्पीड कंट्रोल करनी थी, या फिर मुझे बिना जाने देखे इस तरह से इतना कट नहीं मारना था। तो मतलब सारी इकाइयों के साथ चाहे वो सजीव हैं, निर्जीव हैं, वो हर एक इकाई को अब मैं मेरा जो देखने की सोच है, जो यूएचबी से ओरिएंट हुई है, वो मतलब मुझे काफ़ी उसमें अच्छा लग रहा है। और स्पेस तक पहुँचने के लिए तो अभी बहुत टाइम लगेगा, ये मुझे दिख रहा है। और दूसरा ये कि जो अब तक जीना था, वो प्रभाव में ही जीना हो रहा था। अगर बाहर सब ठीक है, तो मैं खुशी मतलब महसूस करती थी, अगर बाहर चीज़ें गड़बड़ हैं, तो मैं दुखी हो जाती थी। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, बाहर का मुझे अपना जो स्विच है, वो बाहर से ऑन ऑफ नहीं करवाना है। मुझे उसको अपने हाथ में ही रखना है और अपने ही मतलब भाव विचार को सही मतलब वे में व्यवस्थित करके और प्रस्तुत होना है। ये मुझे दिखने लगा है, और मेरा कंट्रीब्यूशन ये है कि
मैं जैसे एसआईपी में पूरा लगी हुई हूँ और हमारे यहाँ वीई सेल भी बन गया है, तो उसकी एवरी सैटरडे मीटिंग होती है, तो उसमें हम लोग अपना इंटरेक्शन रखते हैं, बच्चों को भी जोड़ने का सोच रहे हैं। और जैसे मैडम पांडे मैडम और सर भी हैं, अखिलेश्वर पांडे सर, और कुछ और लोग भी हैं जो जुड़े हुए हैं। पांडे सर उसके कोऑर्डिनेटर हैं वीई सेल के, तो हम लोग वहाँ भी अब आगे हमने काम करने का सोचा है। और जैसे मैं सैटरडे मीटिंग्स भी अटेंड करती हूँ, मंथली मीटिंग्स भी करती हूँ, और डेली जो सुनती हूँ और डेली बैठकर इसमें काफ़ी और भी एक्सप्लोर करती हूँ, कुछ और अलग से मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी एक्सप्लोरेशन में अपना समय लगाती हूँ। और थोड़ा-सा मैं अपने जीने को मुझे और व्यवस्थित करना है। कई बार जैसे होता है, घर वाले भी बोलते हैं, बीच-बीच में मुझे जब रिएक्शन ज़्यादा कभी होते थे, तो वो बोलते थे कि इसको बंद कर दो, बस बहुत हो गया, तुम्हारी समझ काफ़ी बढ़ गई। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे पास टूल तो यही है, मैं इससे दूसरी जगह मतलब जाकर, और या फिर मैं इसको छोड़ के नहीं जी सकती हूँ, यहीं से मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ। तो यूएचवी के लिए मैं अपनी बहुत-बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि यूएचवी ने मुझे मतलब एक मेरे जीने में जो इतना सहयोग किया है, और जो हमारे मेंटर्स हैं, शर्मिला दीदी, गोपाल बाबू भैया, कुमार संभव भैया, गणेश बागड़िया सर, तो सबने कहीं न कहीं मेरी समझ को बढ़ाने में बहुत ही योगदान दिया है। और मेरे सारे जो को-एक्सप्लोरर्स हैं, उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उनके प्रश्नों से मेरी भी समझ बढ़ी है। और शर्मिला दीदी जो जितनी क्लैरिटी और मतलब एकदम वॉइस की मतलब जो बहुत ही क्लैरिटी के साथ प्रेज़ेंट करती हैं, कई बार को-एक्सप्लोरर्स का समझ में नहीं आ पाता है, लेकिन जब दीदी प्रेज़ेंट करती हैं, तो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो उससे मैं मतलब और दीदी के जीने में जो चीज़ें दिखती हैं, उससे मैं भी बहुत प्रभावित होती हूँ कि उनका जो इतना सिंपल और मतलब रहन-सहन, और उसमें जो उनके विचार और जो जीने की तरफ वो जो हमें लेकर जाती हैं, उसके लिए मैं उनके उनके प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। और सभी जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे लिए इतनी तत्परता से लगे रहते हैं, हमारे साथ इतना कोऑर्डिनेट करते हैं, तो मैं सबके लिए अपना बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ, और सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जी दीदी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शेयरिंग रही आपकी। तो अभी मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी हमें गाइड करें। जी, नमस्ते प्रबोध कुमारी जी। आप नमस्ते दीदी। आप अपने इस प्रोसेस में लगे हुए हैं और जी, आपकी शेयरिंग में भी ये ध्यान गया आपका बहुत सारी बातों पर। आपने व्यवहार में जो बदलाव आया है, जीने में जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं, जो आपके सोचने का ढंग है, कैसे बदला है, उस सब को भी आपने बहुत अच्छे से रखा। और मुझे लगता है यही है पर्पस हमारा ना, कि जी, हम एक और अच्छे इंसान कैसे बन जाएँ, ना? जी, हम दूसरों के लिए कैसे अ, उनके लिए फुलफिलिंग हो जाएँ, उनके साथ हमारी कॉम्प्लिमेंटैरिटी कैसे बन जाए, और उन सब बातों पर आपका ध्यान गया है, बहुत अच्छा लगा। तो आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। थोड़े से टाइम में आपने अपनी पूरी बात को बहुत अच्छे से रखा। बहुत जी, बधाई, जी। शुभकामना आगे थैंक के यू लिए। सो मच दीदी। और बस आपसे ऐसे ही हम जुड़े रहें और अपने आप को उस पूर्णता की तरफ लेके जाएँ। बिल्कुल, हम धन्यवाद आपका सभी इस बहुत। प्रयास में हैं, है ना? जी, जी, तो प्रयास चलता रहेगा। जी, बढ़िया है, बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी। धन्यवाद।